टॉपिक पेंट है। सबसे पहले पॉइंट बता रहे हैं पेंट होता क्या है। लिक्विड एंड फ्लूइड मटेरियल दैट आफ्टर अप्लाइड टू सरफेस इन थिन लेयर कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि पेंट होता क्या है। पेंट बेसिकली क्या है, लिक्विड मटेरियल है या फिर फ्लूइड मटेरियल है, इसको अप्लाई करने के बाद ये एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अप्लाई करने के बाद ड्राई होने के बाद में एक सॉलिड लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस लेयर की थिकनेस लगभग रहती है 60 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन तक थिकनेस रहती है। ठीक है। पेंट के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होंगी, जैसे कि पिगमेंट होगा, पेंट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पिगमेंट भी होगा, बाइंडर भी होगा, थिनर भी होगा। इन सब चीजों को मिक्स करके पेंट बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेंट अप्लाई करा जाता है किसी भी सरफेस पे कोटिंग्स में, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, इस तरह से कोट्स में अप्लाई करवाया जाता है। ये पहले पॉइंट बता रहे हैं, शुरू के 2-3 पढ़ के देखो इनके ऊपर कुछ। हाँ, अब बताओ पिगमेंट क्या होता है। अभी एक भी कंपोनेंट हमने डिस्कस नहीं करा अभी एक भी। अब तुम पूछ रहे हो पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है। उसमें लिखी हुई तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी आएंगी ना, टाइम के साथ आएंगी अपने आप सारी चीजें। अभी मैंने खत्म थोड़ी कर दिया टॉपिक, ये बताओ। इवन अगर अगर तुमने प्रीवियस क्लास कर लिया तो तुम्हें पूछना भी नहीं था पिगमेंट क्या होता है। प्रीवियस क्लास का मतलब है सीमेंट अगर हमने पढ़ा है तो हमें पूछने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी पिगमेंट क्या होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आ गया समझ में पॉइंट ये। नेक्स्ट है आपके पास में फंक्शंस ऑफ द पेंट। सारे के सारे पॉइंट फंक्शन खुद पढ़ के देखो जरा। ठीक है, हो गया। चलो, सारे फंक्शन खुद में अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेकोरेटिव इफेक्ट देता है, वेदरिंग एक्शन, कोरोजन वगैरह से बचाता है मेटल्स के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो। एस्थेटिकली अच्छा बनाता है सरफेस को। इल्यूमिनेशन इफेक्ट, चमकदार बनाता है सरफेस को। पानी के पेनिट्रेशन को रोकेगा। फंगस या फिर बैक्टीरिया के अटैक को रोकता है सरफेस के ऊपर लगने से। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, खुद में अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो एक्सप्लेन करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आया आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल। एक आइडियल पेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये चीज को समझो जरा, एक बार रीडिंग करो खुद से पॉइंट्स की, खुद आ जाएंगे सारे समझ में। सारे पॉइंट्स अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर। बताओ आगे सारे पॉइंट समझ में। हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल, अट्रैक्टिव, गुड स्प्रेडिंग क्वालिटी, मतलब अच्छे से स्प्रेड हो जाए सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, एक रीजनेबल टाइम में ड्राई हो जाए। ऐसा भी नहीं कि 50 साल हो गए सूख ही नहीं रहा पेंट अंदर, है ना, जल्दी सफिशिएंट टाइम के अंदर, यानी कि क्विकली सूख जाए। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है प्लीजेंट स्मेल होनी चाहिए, शुड नॉट शो क्रैक्स एंड शुड बी स्टेबल फॉर द लॉन्ग टाइम। ये तो सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, हमें खुद पढ़ के समझ में आ रहे हैं। हाँ पढ़ते हैं बिल्कुल, अभी डिफेक्ट आएंगे पेंट में, देखो बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं पेंट के अंदर। क्रैक भी एक डिफेक्ट होता है जो पेंट में आता है। हाँ हाँ होते हैं।
पढ़ते हैं पेंट में। अभी देखो इमेज आएंगे ना आगे, इमेज भी आएंगे आगे। नेक्स्ट, पेंट्स आर क्लासिफाइड एज ऑयल पेंट, वाटर पेंट, सीमेंट पेंट, बिटुमिनस पेंट एंड स्पेशल पेंट सच एज फायर प्रूफ पेंट्स, ल्यूमिनस पेंट फॉर प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। अच्छा चलो ये ठीक है, ये जस्ट क्या बता रहे हैं आपको कि पेंट्स के अलग अलग टाइप के पेंट होते हैं आपके पास में ना। कुछ ऑयल पेंट होते हैं, बिटुमिनस पेंट होते हैं, है ना, आपके पास एस्बेस्टस पेंट होता है, आपके पास में सेल्यूलोज पेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेंट्स होते हैं आपके पास ना। हमारा मेन जो पॉइंट रहेगा वो डिस्कस करना होगा ऑयल पेंट। हमें पॉइंट डिस्कस करना है मेनली कौन सा, ऑयल पेंट डिस्कस करना है। इसके बाद में हमें कुछ स्पेशल पेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है बस, कि कौन से पेंट की खूबी क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग किसकी देखनी है, सिर्फ ऑयल पेंट की देखनी है। बाकी अदर जो स्पेशल पेंट होंगे उनकी सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्या उनके अंदर स्पेशलिटी है, और कुछ नहीं देखना। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी ऑयल पेंट ओनली। हमें सिर्फ किसके बारे में देखना है, सिर्फ ऑयल पेंट के बारे में डिस्कस करना है हमने। ठीक है, अब ये पॉइंट पढ़ के देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट जो था, पेंट्स आर क्लासिफाइड एज, ये वाला पॉइंट जो था, हमें सिर्फ ऑयल पेंट का देखना है, कुछ नहीं डिस्कस करना। ऑयल पेंट की बात करेंगे ना हम सिर्फ। ठीक है, ये खत्म थोड़ी होगी, बताओ कहानी फिर से वही वही सेम क्वेश्चन आ रहा है। ल्यूमिनेस पेंट क्या होता है, जैसे उन्होंने पूछा पिगमेंट क्या होता है, तुम पूछ रहे हो ल्यूमिनेस पेंट क्या होता है। गूगल पे पढ़ लो पूरा चैप्टर उठाकर ना। तो ये क्वेश्चन पूछने से पहले सोचना चाहिए ना, मतलब ये सिंसियरिटी लेवल देखो तुम जरा एक बार अपना उठाकर, तुम्हारा नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द ऑयल पेंट्स। ऑयल पेंट की बात करनी है, बाकी पेंट्स के बारे में सिर्फ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि किस पेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑयल पेंट डिस्कस करना है डिटेल में। Composition of the oil paints. The term oil paint is commonly used for all the paints consisting of the pigment and the vehicle. Consisting of the pigment and the vehicle with the dryer added to accelerate the rate of the drying. ऑयल पेंट एक ऐसा पेंट है, कोई भी पेंट जो हमने पिगमेंट प्लस व्हीकल प्लस ड्रायर इन चीजों को ऐड करके बनाया है। एक बेस भी होता है, बेस भी अभी आगे आएगा आपके पास में। कोई भी ऐसा पेंट जिसको हमने पिगमेंट प्लस व्हीकल प्लस ड्रायर को ऐड करके बनाया है, उस पेंट को ऑयल पेंट कहते हैं। ऑयल पेंट सिंपली मींस ऐसा कोई भी पेंट जिसको पिगमेंट प्लस व्हीकल प्लस ड्रायर को ऐड करके बनाया गया है, ऐसे पेंट को ऑयल पेंट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे अर्लीस्ट टाइप का पेंट है, सबसे अर्लीस्ट टाइप का पेंट है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऑयल पेंट में, ऐसा नहीं कि खाली ये तीन चीजें ही होती हैं। ऑयल पेंट में पिगमेंट भी होगा, ड्रायर भी होगा, थिनर भी होगा, आपके पास में बेस भी होती है आपके पास में, है ना। चार पांच चीजें मिलेंगी तुम्हें देखने को।
सारी चीजें अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ऑयल पेंट ऐसा कोई भी पेंट जिसको पिगमेंट, व्हीकल, ड्रायर प्लस थिनर एंड बेस को ऐड करके बनाया गया है, ऐसा पेंट कहलाएगा आपके पास में ऑयल पेंट। अब है क्या, किसका फंक्शन होता क्या है, व्हीकल क्या है, ड्रायर क्या है, एक्सेलरेटर क्या है, पिगमेंट क्या है, बेस क्या है, इन सब की बात अभी करेंगे। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास में कि बेस। सबसे पहला है आपके पास में बेस है, बेस। अब इन सब के बारे में डिस्कस करना है डिटेल में कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट का फंक्शन क्या होता है, बेस का फंक्शन क्या है, व्हीकल का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो सब देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट आपके पास में क्या है कि कोई भी ऐसा पेंट जिसको कि व्हीकल, एक्सेलरेटर, ड्रायर, यस एक्चुअली ड्रायर, पिगमेंट, इन सारी चीजों को ऐड करके बनाया गया, इसको ऑयल पेंट कहते हैं। अब इन सबके फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किसका फंक्शन क्या है पेंट के अंदर। पहला आपको बता, पहला फंक्शन पहला है आपके पास में बेस है, फर्स्ट विल बी बेस। अब बेस, बेस क्या बता रहा है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेंट, सबसे बेसिक मेन कंपोनेंट होता है पेंट का। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, एक तरह से प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल मतलब मेन इंसान, बिल्कुल मेन इंसान है, इसी के अंदर बाकी सारी चीजें ऐड करी जाएंगी। ठीक है, सबसे पूछे गए ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपके पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब बेस इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेंट। अब पढ़ो जरा। A base is a solid substance in the form of a fine powder forming the bulk of a paint. सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, जस्ट लाइक फाउंडेशन कह सकते हैं। फाउंडेशन सबसे मेन कंपोनेंट होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन की, उसी के ऊपर बाकी सारी चीजें ऐड करी जाती हैं। तो सेम यहाँ पर भी कंडीशन आ रही है आपके पास में, मेन कंपोनेंट प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेस। बेस होता क्या है, बेस एक जस्ट फाइन पाउडर होता है। होता क्या है, फाइन पाउडर होता है, और वो फाइन पाउडर किसी भी चीज का हो सकता है। फाइन पाउडर किसी भी चीज का भी हो सकता है, आयरन ऑक्साइड भी हो सकती है, जिंक ऑक्साइड भी हो सकती है आपके पास में, वो पाउडर किसी भी चीज का हो सकता है। मेन पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट बता रहा है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, बेस है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, होता क्या है कि पाउडर होता है, जस्ट पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म होती है, जनरली मेटालिक ऑक्साइड होता है। ये भी क्वेश्चन है, होते कौन से हैं, जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट बता रहा है कि बेस इन अ पेंट प्रोवाइड ओपेक प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन बन गया एक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड ओपेक प्रॉपर्टी। ओपेक प्रॉपर्टी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। सिंपल पॉइंट है कि अगर हमने पेंट करा तो हम नहीं चाहेंगे कि उसके पीछे जो सरफेस है वो हमें दिखाई दे पेंट होने के बाद। तो ये प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करवाता है, पेंट प्रोवाइड करवाता है। सो ओपेक प्रॉपर्टी, ओपेक नेचर कौन प्रोवाइड करवाएगा, बेस प्रोवाइड करवाएगी। ओपेक नेचर कौन प्रोवाइड करवाएगा, बेस प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। हम ये नहीं चाहेंगे कि अगर हमने किसी प्लास्टर के ऊपर पेंट अप्लाई करा तो प्लास्टर दिखाई दे उसके बाद में, नहीं चाहेंगे ऐसा बिल्कुल भी, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे पॉइंट, हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड, जिस सरफेस के ऊपर पेंट करा जाने वाला है उस सरफेस को हाइड करता है। उस सरफेस को हाइड ही तो कर रहा है, जब आप उसको देख ही नहीं पा रहे पेंट होने के बाद में, उस सरफेस को क्या कर रहा है, छिपा दे रहा है। नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट बना रहा है। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। कारण क्या है, ये लाइट को पास नहीं होने देता अपने अंदर से, लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो अगर लाइट इसके बेस के अंदर से पास नहीं हो पाई, आपने पेंट को अप्लाई करवा रखा है सरफेस पे से, सरफेस पे अप्लाई करवा रखा है पेंट को, लाइट इसके अंदर से पेंट, ये लाइट को पेंट के अंदर से पास नहीं होने दे रहा, तो लाइट उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेगी। अगर लाइट उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी नहीं तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगा वो ऑब्जेक्ट जिस पे पेंट अप्लाई करवाया गया। ये कुछ कुछ मेन प्रॉपर्टी है इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है, मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है। दूसरा बता रहा है आपको कि भाई पाउडर होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसका मेन फंक्शन निकल कर आया ओपेक प्रॉपर्टी, नॉन ट्रांसपेरेंट बनाता है पेंट को। जिस सरफेस पे पेंट अप्लाई करवाया वो सरफेस आपको दिखाई नहीं देगा पेंट होने के बाद में। ठीक है, उसके पीछे का जो सरफेस है, मान लीजिए कंक्रीट पे अप्लाई किया पेंट, तो कंक्रीट का सरफेस आपको दिखना नहीं चाहिए पेंट होने के बाद। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन दे रहा है, बेस देता है, बेस देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास में क्या, possess binding properties which reduces the shrinkage crack on the cracks, shrinkage cracks on the drawing। कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है। दो फंक्शन इसके मेन निकल कर आए, पहला फंक्शन ओपेक, दूसरा फंक्शन बाइंडिंग प्रॉपर्टी। पहला फंक्शन ओपेक नेचर है, ओपेक बनाता है पेंट को, दूसरा फंक्शन क्या है आपके पास में, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। चलो थर्ड गया। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास एग्जांपल्स। नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ द बेस, बेस के एग्जांपल की बात करनी है अब। नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ द बेस, जैसे कि टाइटेनियम व्हाइट, एंटीमोनी व्हाइट, ये सब एग्जांपल्स हैं। टाइटेनियम व्हाइट, एंटीमोनी व्हाइट, व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक व्हाइट, लिथोफोन, एल्यूमिनियम पाउडर, आयरन ऑक्साइड, ईटीसी याद ही करने पड़ेंगे, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। और क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग 50-60% क्वेश्चन पेंट से इसी चीज पे आते हैं कि एग्जांपल के ऊपर। पेंट के लगभग 50-60% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें डायरेक्टली पूछता है बताओ इनमें से कौन सा बेस है, इनमें कौन सा पिगमेंट है, इसमें कौन सा ड्रायर है, इसके अंदर कौन सा व्हीकल है,
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 50 से 60% क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, याद ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 10 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। टाइटेनियम व्हाइट, एंटीमनी व्हाइट, व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक व्हाइट, लिथोफोन, एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड। lead based paint is generally affected by the atmosphere and not recommended for the final coats। जैसे कि इसमें रेड लेड है, व्हाइट लेड है, ये सब लेड बेस्ड पेंट है जिसमें लेड को यूज किया गया है एज अ बेस। लेड बेस्ड इनको इसलिए कहा जिसमें कि लेड को यूज किया गया है एज अ बेस। लेड बेस्ड पेंट जो होते हैं आर जनरली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, तो यूज नहीं करोगे फाइनल कोट्स के लिए। फाइनल कोट ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएगा बेसिकली एटमॉस्फेयर के, तो यूज नहीं करेंगे किसके लिए, आउटर सरफेसेस। फाइनल कोट के लिए यूज नहीं करोगे लेड बेस्ड पेंट को, ये प्रॉपर्टी है इसकी। लेड बेस्ड, हाँ प्राइमरी, यस, अंदर वालों पे यूज कर सकते हो। अंदर वाले जो कोट्स हैं, कई सारे कोट होते हैं ना, अंदर वाले कोट पे यूज कर सकते हो, फाइनल कोट पे यूज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है कि लेड बेस्ड पेंट आर जनरली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, हेंस इसीलिए रिकमेंड नहीं करते इनको किसके लिए, फाइनल कोट के लिए कभी इनको रिकमेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट आ गया आपके पास में जिंक व्हाइट। जिंक व्हाइट है, जिंक व्हाइट बेस है, जिंक व्हाइट, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ द जिंक। जिंक, अब कलर पूछता है इसका क्या कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, नाम भी लिखा है कलर कैसा है, व्हाइट कलर होता है। यस, व्हाइट कलर है, ये वेदर रेजिस्टेंट है। लेड बेस्ड पेंट रेजिस्टेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो जाते हैं, ये वेदर रेजिस्टेंट होता है, ये होता है वेदर रेजिस्टेंट। एल्यूमिनियम पेंट, एल्यूमिनियम पाउडर, ये भी एक बेस है, यूज करोगे किसके लिए, एल्यूमिनियम पेंट के लिए। एल्यूमिनियम पेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेंट, एल्यूमिनियम पेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेंट। क्या प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी आगे आएगी, बट एल्यूमिनियम पेंट अगर बनाएंगे, एल्यूमिनियम पेंट को बनाने के लिए कौन सा बेस यूज कर लेंगे, एल्यूमिनियम पाउडर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट लिथोफोन। लिथोफोन, लिथोफोन मिक्सचर होता है किसका, जिंक सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट का। अपीयरेंस जैसा सेम ही है लगभग, किसके जैसी होती है, ऑक्साइड्स ऑफ जिंक की जैसी होती है। फिर जिंक व्हाइट भी तो बोल सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ जिंक और क्या बोल सकते हैं, जिंक व्हाइट। ये वेदर रेजिस्टेंट है। याद मत रखना किससे बनाया गया है, लिथोफोन किससे बनाया गया है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की। कुछ कुछ याद रखना, जैसे कि लेड बेस्ड पेंट अफेक्ट हो जाते हैं किससे, एटमॉस्फेयर से, है ना। जिंक ऑक्साइड, जिंक व्हाइट वेदर रेजिस्टेंट होता है, वेदर रेजिस्टेंट है। एल्यूमिनियम पाउडर यूज करोगे किसके लिए, एल्यूमिनियम पेंट के लिए। और नेक्स्ट आ गया आपके पास में लिथोफोन, सेम जिंक व्हाइट के जैसा ही होता है एक तरह से। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास में क्या, यस ये है ना, appearance same as the oxides of the zinc, when exposed to the daylight it changes color, hence used for the interior works only। अब ये भी प्रॉपर्टी है इसकी लिथोफोन की, when exposed to the daylight it changes its कलर, कलर चेंज कर लेता है, इसीलिए यूज करोगे कहाँ पे, इंटीरियर्स में, जिससे कि डे लाइट को एक्सपोज ना हो, जिससे कि डे लाइट को एक्सपोज ना हो। ये प्रॉपर्टी मत याद रखना इसकी, वैसे लिखी है यहाँ पे, बहुत सारी थ्योरी लिखी रहेगी, क्वेश्चन करोगे अपने आप आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज याद करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर आ रहा है। एल्यूमिनियम पाउडर किसके लिए यूज करोगे, अगेन एल्यूमिनियम पेंट के लिए यूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम पेंट, इट कीप द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड प्रैक्टिकली सेम एंड आल्सो प्रिवेंट क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ द वुड्स। अब ये एक पॉइंट बना यहाँ से कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड, वुड के अंदर होता है मॉइस्चर कंटेंट, और उस मॉइस्चर कंटेंट के बाहर जाने की वजह से वो करती है श्रिंक करती है, जिससे उसके अंदर क्या डेवलप करते हैं, क्रैक डेवलप करते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर आप इसको अप्लाई करवाएंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम पाउडर लिखा है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली एल्यूमिनियम पाउडर अप्लाई करवाएंगे, एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करके तो पेंट बनाया जाएगा। तो एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करके एल्यूमिनियम पेंट बनाया जाएगा, आप उसको यूज करो वुड्स के ऊपर यूज करोगे, फायदा क्या मिलेगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या रखेगा, सेम बनाए रखेगा। मॉइस्चर कंटेंट सेम बनाए रखेगा मतलब चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, श्रिंकेज एंड वार्पिंग क्रैक्स को प्रिवेंट कर देगा, आपके पास बचाएगा। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन, आयरन पेंट्स के यूज करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन कौन से पेंट के लिए यूज कर लो, आयरन पेंट। एल्यूमिनियम पेंट बनाना है तो एल्यूमिनियम पाउडर यूज करो, आयरन पेंट बनाना है तो आयरन ऑक्साइड को यूज कर लो, आयरन ऑक्साइड यूज करोगे। effective in preventing the rusting of the iron surfaces, effective in preventing the rusting of the iron surfaces। next आ गया रेड लेड, रेड लेड मोस्ट सुटेबल फॉर पेंटिंग
आयरन सरफेसेस। और ये क्वेश्चन है आपके पास में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। रेड लेड आयरन सरफेसेस के लिए सबसे सुटेबल कौन निकल के आता है? रेड लेड। मोस्ट सुटेबल फॉर पेंटिंग द आयरन सरफेसेस, आयरन सरफेसेस को पेंट करने के लिए जो हम बेस यूज कर सकते हैं, मोस्ट सुटेबल कौन सी है? रेड लेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, जिंक व्हाइट, जिंक पेंट के लिए यूज कर लो इसको, व्हाइट लेड। देखो ये व्हाइट लेड के बारे में पढ़ो, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोस्ट सुटेबल फॉर द वाटर वुड सरफेसेस, मोस्ट सुटेबल फॉर द वुड सरफेसेस, इसीलिए इसके ऊपर स्टार भी बना रखा है, स्टार भी बनाया ना। These are carbonates of the lead and form the base of the lead paints, permanent in the waterproof and most suitable for the wood surfaces। अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गए। रेड लेड किसके लिए? आयरन सरफेसेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, रेड लेड आयरन सरफेसेस के लिए, व्हाइट लेड किसके लिए? वुड्स के लिए, वुड्स के लिए, वुड्स के लिए। ठीक है, रेड लेड आयरन सरफेसेस मोस्ट सुटेबल होता है इनके लिए। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाइट लेड किसके लिए सुटेबल है? फॉर द वुड सरफेस, मोस्ट सुटेबल फॉर द वुड सरफेस। वुड सुटेबल के लिए सबसे, वुड सरफेसेस के लिए सबसे सुटेबल निकल के आता है आपके पास में। यस, ठीक है, ये दो तीन याद रखना बस ना, ये दो तीन याद रखना सिंपल। कौन कौन से? व्हाइट लेड किसके लिए? वुड सरफेसेस के लिए। रेड लेड आयरन सरफेसेस के लिए, आयरन सरफेसेस के लिए बेस, ओपेक नेचर, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओपेक नेचर होता है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी देता है कुछ ना कुछ, जिससे कि श्रिंकेज वगैरह प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में आ गई क्या? कौन कौन से एग्जांपल है? बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। एग्जांपल याद रखना, कौन कौन से एग्जांपल? एंटीमनी व्हाइट, टाइटेनियम व्हाइट, है ना, रेड लेड, व्हाइट लेड, जिंक ऑक्साइड, लिथोफोन। जिंक ऑक्साइड को जिंक व्हाइट भी कह सकते हैं, कलर व्हाइट होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लिखे भी सारे एग्जांपल इसमें। टाइटेनियम व्हाइट, एंटीमनी व्हाइट, व्हाइट लेड, रेड लेड। रेड लेड किसके लिए है? आयरन सरफेसेस के लिए है। व्हाइट लेड आपका वुड्स के लिए है आपके पास में। जिंक व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम पेंट के लिए यूज करोगे। आयरन ऑक्साइड आयरन पेंट के लिए यूज करोगे, आयरन पेंट के लिए यूज करोगे। एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम के लिए यूज कर लोगे, एल्यूमिनियम पेंट के लिए यूज कर लोगे। ये सारी कंडीशंस हैं आपके पास में। जिंक व्हाइट ऑक्साइड्स ऑफ द जिंक, ऑक्साइड्स ही तो होते हैं मोस्टली, सारे मेटलिक ऑक्साइड ही होते हैं। जिंक व्हाइट कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम पेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब बाकी एक दो प्रॉपर्टी क्या बताई है इसमें? व्हाइट लेड फॉर द वुड सरफेसेस, मोस्ट सुटेबल फॉर द वुड सरफेस, इसीलिए इसने स्टार बना रखा है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास में। रेड लेड आयरन सरफेसेस के लिए सुटेबल होता है आपके पास, आयरन सरफेस के लिए सुटेबल है। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर। बस ये दो तीन याद रखना ना, इसमें जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करोगे दिख जाएंगे अपने आप सारे के सारे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा फंक्शन आ गया? नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट सेकंड, व्हीकल, कैरियर भी बोलते हैं, करियर या फिर बाइंडर भी कहते हैं। तीन नाम निकल कर आ गए इसके, व्हीकल, करियर और बाइंडर। व्हीकल, करियर या फिर बाइंडर, तीनों नाम निकल कर आ गए। पहला क्या बता रहा है? इट इज ए ऑयल बेसिकली टू विच द बेस इज मिक्स्ड। सबसे पहली बात तो जो व्हीकल है, करियर है या फिर बाइंडर है, ये एक ऑयल होता है। वो जैसे मेटेलिक ऑक्साइड थे, वो ऑक्साइड से सारे, ये क्या होंगे आपके पास में? ये ऑयल होते हैं। और ऑयल मिक्स किया जाता है किसके साथ में? बेस के साथ इसको मिक्स करा जाता है। इसको मिक्स करा जाता है किसके साथ? बेस के साथ इसको मिक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, these are liquid substances which hold the different ingredients of a paint in a liquid suspension. In a liquid suspension, carrier or vehicle makes it possible to spread the paint evenly on the surface. क्या पॉइंट है? करियर या फिर व्हीकल या फिर बाइंडर। ये परिवार का वो बूढ़ा इंसान है जिसने पूरा खानदान एक साथ बनाया हुआ है। अगर उसको कुछ हुआ तो पूरा खानदान टूट जाएगा। और पूरा खानदान एक साथ जोड़ के रखने का मतलब क्या है? बाइंड कर रहा है और सबको एक साथ लेके चल रहा है आगे, यानी कि सबको एक साथ मिला जुला के आगे लेके चल रहा है। इसका मतलब इवनली, एक समान मतलब एक बराबर समझता है सबको, इसका मतलब इवनली। तो यानी कि पेंट में बाकी चीजों को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा एक दूसरे के साथ। क्या करेगा? बाइंड करके रखा है, बाइंडर इसलिए बोल रहे हैं, होल्ड करके रखेगा, बाकी सारी चीजों को होल्ड करेगा, बाइंड करके रखेगा। और क्या करेगा? आपके लिए पेंट को इवनली सरफेस पे स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत केयरफुली, इसमें ये बताया जा रहा है पेंट को इवनली सरफेस पे स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, ना कि ये बताया जा रहा कि पेंट को पेंट के स्प्रेड को बढ़ाएगा। ये नहीं बता रहे, दोनों अलग अलग बातें हैं। पेंट का स्प्रेड बढ़ाना एक अलग बात है
और इवनली स्प्रेड होना एक अलग बात है। इवन का मतलब क्या है कि हर जगह आपको थिकनेस सेम दिखाई दे, और पेंट का स्प्रेड बढ़ाने का मतलब क्या है, थिकनेस कम ऑक्यूपाई करे और एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करे, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो ये क्या करेगा, इवनली स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, इवनली स्प्रेड करने में हेल्प करेगा ये पेंट को। ठीक है, करियर ऑफ द व्हीकल मेक्स इट पॉसिबल टू स्प्रेड द पेंट इवनली ऑन द सरफेस, imparts durability, toughness and the waterproofness to the paint and resistance to the, मतलब सिंपल सी बात है, बाइंड करके रख रहा है, अगर बाइंड करके रख रहा है तो मतलब क्रैक नहीं आने दे रहा, तो क्रैक नहीं आने दे रहा है, तो वाटर प्रूफनेस भी दे रहा है, वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा अंदर, क्यों, सब कुछ चीजों को आपस में चिपका रखा है, इसने चिपका रखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द वेदर। ठीक, यानी कि सिंपल पॉइंट है, अगर ये परिवार का बूढ़ा इंसान है जिसने सबको एक साथ बांधा हुआ है, मतलब होल्ड कर रखा है सब चीजों को, सबको एक साथ आगे लेके चल रहा है, मतलब इवनली स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है। और अगर सब एक साथ रहेंगे तो ताकत क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहेगी तो सारी प्रॉपर्टी अच्छी हो गई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, वाटर प्रूफनेस अच्छी हो गई, वेदर से इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो गई। ये फंक्शन निकल कर आए। तो पहला आपके पास में आया रेड लेड सुटेबल फॉर द आयरन सर्फेसेस, व्हाइट लेड सुटेबल फॉर द वुड सर्फेसेस, जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर ना, एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम पेंट्स के लिए, आयरन ऑक्साइड आयरन पेंट्स के लिए, आयरन पेंट्स के लिए, है ना। ये सारे फंक्शन निकल कर आ गए आपके पास में। आपके पास में और भी बहुत सारी चीजें थी, याद मत रखना सारी, ये दो तीन कॉमन चीजें याद रखना, नहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आ रखे हैं क्वेश्चन उनके ऊपर ऑलरेडी स्टार बना रखे हैं, वो बताता चला जाऊंगा मैं खुद, जो आ रखी हैं चीजें उनको खुद से खुद नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवा दूंगा क्लास में, जिससे याद हो जाए वो सारी चीज जो क्वेश्चन जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, करियर हो गया, व्हीकल हो गया, फंक्शन इससे समझ में आ गया क्या फंक्शन है, पहला होल्ड कर रहा है सबको एक साथ और इवनली स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि इवन थिकनेस मिले हमें। एग्जांपल ऑयल होते क्या है, ऑयल होते हैं, इसके एग्जांपल बढ़ के देखिए, लिंसेड ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल, टंग ऑयल एंड एनिमल ऑयल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सारे के सारे, पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ये सब कैरियर के एग्जांपल है। लिंसेड ऑयल होता है, नट ऑयल होता है, पॉपी ऑयल है, टंग ऑयल है, एनिमल ऑयल है। लिंसेड ऑयल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हीकल, लिंसेड ऑयल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हीकल, मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इसको, लिंसेड ऑयल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हीकल। तो कौन कौन से एग्जांपल, लिंसेड ऑयल, पॉपी ऑयल, नट ऑयल, टंग ऑयल, एनिमल ऑयल। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है आपका कौन सा, लिंसेड ऑयल मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट आ रहे हैं इसके, लिंसेड ऑयल की भी वेरियस फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास में, लिंसेड ऑयल भी आपके पास अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जैसे रो लिंसेड ऑयल होता है, एलओ का मतलब लिंसेड ऑयल, रो कच्चा, रो लिंसेड ऑयल, बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, पेल बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, पेल का मतलब है लाइट कलर्ड, और लास्ट क्या है, डबल बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, डबल बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, डबल बॉइल्ड लिंसेड ऑयल होता है, डबल बॉइल्ड लिंसेड ऑयल आपके पास में। इनकी अंदर की प्रॉपर्टी मत याद रखिएगा, बस कॉमन एग्जांपल याद रखो, सिंपल 4-5 एग्जांपल बताए हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं आपके पास में, लिंसेड ऑयल है, पॉपी ऑयल है, नट ऑयल है, टंग ऑयल है एंड एनिमल ऑयल है, ये सारे के सारे फंक्शन निकल कर आ गए इनके। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं, इनको मत याद रखो, लिंसेड ऑयल की कौन कौन सी फॉर्म होती है, किसका क्या फंक्शन है, कुछ नहीं याद रखने का है, सिंपल एग्जांपल याद रखिए, डायरेक्टली एग्जांपल पूछते हैं आपसे। 4 एग्जांपल है, लिंसेड ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल एंड टंग ऑयल, ये सारे के सारे व्हीकल होते हैं, फंक्शन क्या है, होल्ड करेगा सबको। दूसरा फंक्शन क्या निकल कर आया, इवनली हेल्प कर रहा है स्प्रेड करने में। उसका था ओपेक, वो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑयल होते हैं सारे, है ना, वो ओपेक प्रॉपर्टी दे रहा है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी देता है कुछ ना कुछ, और आपके साथ साथ कहीं ना कहीं मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जनरली होते क्या है, वो ऑक्साइड्स होते हैं, सब मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास में, पिगमेंट, नेक्स्ट विल बी पिगमेंट ना, पिगमेंट। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, पिगमेंट है, पिगमेंट या फिर कलरिंग पिगमेंट, देखो आ गया ना वहाँ पे, आप पिगमेंट या फिर कलरिंग पिगमेंट, पिगमेंट या फिर कलरिंग पिगमेंट, देखो जरा फंक्शन इसका पढ़ के, ठीक है, ये फंक्शन होता है इसका, क्या करेगा, जो सरफेस का ओरिजिनली कलर है उसको प्रिवेंट, उसको छिपाएगा, एंड दूसरी बात, जो भी आप उसको कलर देना चाहते हैं वो कलर इंपार्ट करवा देता है, वो कलर इंपार्ट करवा देता है। सो क्या बताया फंक्शन, आर यूज्ड टू हाइड द सरफेस इंपरफेक्शंस। नेक्स्ट क्या बताया, टू इंपार्ट द डिजायर्ड कलर, कलर इंपार्ट करवाता है। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में, बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा इंपार्ट करवाता है व्हाइट कलर, सॉरी कौन सा कंपोनेंट है जो कलर देता है, पिगमेंट देता है, कलर पिगमेंट कलर देता है। एग्जांपल पढ़िए जरा, अब यहाँ पे
लैंप ब्लैक, इवोरी ब्लैक, ये सब पिगमेंट के हैं। आप जैसा भी आपको कलर चाहिए उसके हिसाब से आप केमिकल डाल दो उठा के, उसके हिसाब से केमिकल डालो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है किस केमिकल का कलर कैसा होता है, किस केमिकल का कलर कैसा होता है। सबके मत याद रखना, कॉपर सल्फेट पूछा गया है पहले बस एक बार एग्जाम में, उसी का याद रख लेना। ग्रीन कलर होता है उसका, कॉपर सल्फेट का एग्जाम कलर कैसा होता है, ग्रीन है। बाकी और चीजों के भी मैंने यहाँ पे लिख दिए कलर, लैंप ब्लैक, इवोरी ब्लैक, प्रूशियन ब्लैक, ब्लू, इंडिगो, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट का कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर इसका याद रखेंगे जस्ट हम। तो पिगमेंट की कहानी आ गई समझ में, ये पिगमेंट का मैटर हो गया आपके पास में। क्या करवाता है, कलर इंपर्ट करवाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर। नेक्स्ट आया आपके पास में क्या, ये सब कलर ही हैं अलग अलग केमिकल्स के, किसका कलर कैसे होते हैं ये बताया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड क्या आ गया आपके पास में, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या फिर थिनर, सॉल्वेंट या फिर थिनर, इसको सॉल्वेंट कहते हैं या फिर थिनर भी कहते हैं, सॉल्वेंट या फिर थिनर। आर द ऑयल्स यूज्ड टू थिन द पेंट, इंक्रीज द स्प्रेड एंड मेक द पेंट वर्केबल कंसिस्टेंसी। अब ये स्प्रेड को इंक्रीज करता है, दोनों बातें अलग अलग हैं। वो इवनली स्प्रेड करवाने में हेल्प कर रहा था, ये क्या करवा रहा है, स्प्रेड को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। अगर स्प्रेड को बढ़ाना है दैट मींस थिकनेस कम होनी है, थिकनेस कम होनी है मतलब थिन होना चाहिए, थिन होना चाहिए। और वही पॉइंट लिखे, जरा पढ़ के देखो एक बार। तो क्या बता रहा है, ये भी ऑयल यूज हैं, वो भी ऑयल थे और ये भी ऑयल है। ये क्या काम कर रहे हैं, थिन करने में हेल्प करेंगे। थिन करने में हेल्प कर रहे हैं मतलब क्या, थिकनेस कम करा दी, थिकनेस कम कर दी तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा ना, और यानी कि स्प्रेड बढ़ गया, स्प्रेड बढ़ा। तो इंक्रीज द स्प्रेड, ये स्प्रेड इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। वो क्या करता है, इवनली स्प्रेड करने में हेल्प कर, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। एंड मेक द पेंट ऑफ द वर्केबल कंसिस्टेंसी सो दैट इट कैन बी अप्लाइड ओवर द सरफेस इजीली। सिंपल बात है कि अगर बहुत ज्यादा थिक है, थिक होने का मतलब है कि आपके पास विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। थिक होने का मतलब विस्कोसिटी, ये तो हाईवे के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके सारे के साथ, जो बिटुमिन पढ़ाया था। ठीक है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, आप यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए थिन कर दिया उसको। थिन कर दिया मतलब पतला कर दिया, आराम से क्या कर सकते हैं उसको, विस्कोसिटी कम करा दी, विस्कोसिटी कम करा दी मतलब आराम से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प द पेंट इन पेनिट्रेटिंग थ्रू द पोरस सरफेस ऑफ द बैकग्राउंड, पोरस सरफेस ऑफ द बैकग्राउंड, जो भी पोर्स हैं, पोर्स के अंदर तक पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। रीजन क्या है, सिंपल भाई, अगर थिक होता, विस्कस होता तो नहीं पेनिट्रेट कर पाता, इसने क्या कर दिया, थिन कर दिया, विस्कोसिटी कम कर दी तो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा। और एग्जांपल पढ़ो जरा आगे क्या लिखे, आगे एग्जांपल पढ़ लो। पेट्रोलियम स्पिरिट है, नेफ्थलीन एंड टर्पेंटाइन ऑयल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टर्पेंटाइन ऑयल बहुत पूछेंगे, लिंसिड ऑयल किसका एग्जांपल है, करियर का एग्जांपल है। टर्पेंटाइन ऑयल किसका एग्जांपल है, हाँ यही, यस, हाँ ये किसका एग्जांपल है, थिनर का एग्जांपल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द थिनर, ये याद रखना, पेट्रोलियम स्पिरिट, नेफ्थलीन या फिर टर्पेंटाइन ऑयल। और वो किसका एग्जांपल होता है, लिंसिड ऑयल, नो पोपी ऑयल, नट ऑयल, ये सब किसके एग्जांपल थे, उसके एनिमल, यस उसके एग्जांपल थे वो सारे ना, यस। अब यहाँ पे अलग अलग पेंट के हिसाब से अलग अलग पेंट के थिनर लिस्ट लिखे हुए हैं, किस पेंट में कौन सा थिनर यूज होता है, किस पेंट में कौन सा थिनर यूज होता है। ऑयल पेंट के तो हमने देख लिए ना, टर्पेंटाइन, नेफ्थलीन, ये सब एग्जांपल थे। बाकी इसमें एक कर रखा है रेक्टेंगल में बंद डिस्टेंपर, डिस्टेंपर में क्या यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है एज अ थिनर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन पूछेगा डिस्टेंपर में कौन सा थिनर यूज करते हैं, वाटर यूज किया जाता है। डिस्टेंपर में थिनर यूज करते हैं कौन सा, वाटर यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। डिस्टेंपर थिनर इज यूज, थिनर यूज इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया आपके पास में, नेक्स्ट ड्रायर आ गया। नेक्स्ट विल बी व्हाट, ड्रायर, ड्रायर को क्या बोलते हैं, क्लास जैसे बोलते हैं, देखो पढ़ के एक बार।
दे आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द ड्राइंग एंड द हार्डनिंग। ये सिंपल पॉइंट है इसका। सो ड्रायर या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर कहते हैं, एक एडमिक्सचर की तरह से काम करता है। ड्रायर का फंक्शन है कि ड्राई होने के रेट को बढ़ाएगा, यानी कि जल्दी सुखाने में हेल्प करेगा। और ये एक आइडियल पेंट की प्रॉपर्टी थी, पेंट क्या करना चाहिए, जल्दी सूखना चाहिए, तो जल्दी सुखाने में हेल्प कर रहा है, उसको टाइम से सूखने में हेल्प करेगा। ये फंक्शन निकल कर आ गया इसका। आगे क्या बता रहे हैं, बाय एक्सट्रैक्टिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसफरिंग इट टू द व्हीकल। अब सिंपल सी बात है, ड्राई होने के लिए हम रिक्वायरमेंट किसकी है, एयर की रिक्वायरमेंट है। एयर की रिक्वायरमेंट है ना, एयर मतलब हवा, एयर मतलब हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना। तो कैसे हेल्प करेगा ड्राई करने में, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, उसको पेंट के अंदर लेकर आएगा, उसको पेंट के अंदर लेकर आएगा, जिससे कि पेंट क्या करेगा, जल्दी सूखेगा, जल्दी सूखेगा। तो एयर कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से आके किस में जाएगी, पेंट के अंदर पेनिट्रेट करेगी, पेंट के अंदर पेनिट्रेट करेगी तो क्या होगा, पेंट जल्दी सूखेगा। ये सारे फंक्शन निकल कर आ गए आपके पास में ना। इसका एग्जांपल पढ़ो जरा एक बार। ड्रायर रिड्यूस द, अच्छा एक और पॉइंट है इसमें, ऐसा भी नहीं कर सकते कि ड्रायर को बहुत ज्यादा डाल दोगे, ड्रायर से अफेक्ट आता है इलास्टिसिटी पे। पेंट शुड बी इलास्टिक, पेंट शुड बी इलास्टिक, पेंट इलास्टिक होना चाहिए। अगर ड्रायर को बहुत ज्यादा डालेंगे तो पेंट की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए क्वांटिटी लिमिट कर रखी है कितनी, 8%। 8% से ज्यादा कभी भी ड्रायर की क्वांटिटी नहीं रखेंगे। अगेन ये भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कितनी मैक्सिमम लिमिट कर रखी है हमने इसके लिए, 8%। 8% इज द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ द ड्रायर। 8% हमने क्वांटिटी को लिमिट कर रखा है किसका, ड्रायर का। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल पढ़ो उसके जरा। लिथार्ज, क्या आ गया आपके पास में, हाँ लिथार्ज, ये सब एग्जांपल। लिथार्ज ऑक्सीडाइज्ड लेड या फिर लेड ऑक्साइड, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है लिथार्ज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पास में बहुत पूछता है कि भाई लिथार्ज किसका एग्जांपल होता है, ड्रायर का एग्जांपल है। लिथार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ड्रायर। लिथार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रायर। तो एक बार जरा सबके एग्जांपल उठाओ। पहले आपको बता रहा था, सबसे पहले बेस आया, बेस कौन कौन से आ गए आपके पास में, रेड लेड, ये सब एग्जांपल्स आ गए, ठीक है, ये सब एग्जांपल आ गए उसके। नेक्स्ट आया आपके पास लिंस्टेड ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल, और ये सब, हाँ उसके एग्जांपल आ गए सारे। नेक्स्ट आया आपके पास में क्या, थर्ड क्या था, थर्ड आपके पास में था सॉल्वेंट या फिर थिनर, सॉल्वेंट या फिर थिनर। टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया आपके पास में, नेफ्था स्पिरिट होगी, है ना, ये सब हो गया आपके पास में। डिस्टेंपर में यूज करते हैं वाटर, डिस्टेंपर में वाटर इज यूज्ड एज अ, यस। उसके बाद कौन सा है आपके पास में, ड्रायर आ गया। ड्रायर लिथार्ज, और क्या करता है, एक्सेलरेट करता है उसके ड्राई होने के रेट को। और लिमिट कितनी कर रखी है, क्वांटिटी 8% क्वांटिटी लिमिट कर रखी है। क्वांटिटी लिमिट इज व्हाट, 8% ना। और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास में, नेक्स्ट विल बी व्हाट, हाँ एडल्ट्रेंट, एडल्ट्रेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, एडल्ट्रेंट है। एडल्ट्रेंट बताया था मैंने पहले भी, सैंड को बोलते हैं एडल्ट्रेंट, फाइन एग्रीगेट को। ये दो नाम बताए थे आपको, मैट्रिक्स बोला जाता है बाइंडर को, कॉन्क्रीट में बताई थी ये चीज। और अल्टरनेट किसको बोलते हैं, एडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेंट किसे कहते हैं, फाइन एग्रीगेट को कहते हैं। पढ़ो जरा इसको एक बारी। लाइक सैंड इन द मोटार, जस्ट वही सेम पॉइंट है, लिंक करने के लिए। जैसे सैंड होती है ना मोटार में, सैंड को ही तो अडल्ट्रेंट कहते थे हम, तो ये उसी के जैसा तो है। अब इसके फंक्शन देखो ना पढ़ के जरा, पूरी चारों फंक्शन याद होने चाहिए। ब्रिंग डाउन द ओवरऑल कॉस्ट, ब्रिंग डाउन द ओवरऑल कॉस्ट, रिड्यूस द वेट, इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस क्रैकिंग ऑफ द ड्राई पेंट, रिड्यूस क्रैकिंग ऑफ द ड्राइंग पेंट, रिड्यूस क्रैकिंग ऑफ द ड्राइंग पेंट। याद रखना चारों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। पूछेगा इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता अडल्ट्रेंट का, ऐसे लिख के देगा स्टेटमेंट। या फिर इनमें से कौन कौन से फंक्शन होते हैं अडल्ट्रेंट की, कॉस्ट कम करवाने में हेल्प करवाता है, वेट कम करवाने में हेल्प करवाता है। दूसरा और क्या बता रहा है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा, और लास्ट क्या करेगा, ड्राई पेंट को क्रैक होने से बचाता है। तो वही सिंपल लिंक कर सकते हो, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा रहा है इसका मतलब क्रैक कहीं ना कहीं कम कम हो जाएंगे ना, कॉस्ट कम करवा रहा है एंड वेट कम करवा रहा है। ये फंक्शन निकल कर आ गए किसके, अडल्ट्रेंट के। इसमें कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं साइड में, सारे एग्जांपल मत याद रखना इसके। बेरियम सल्फेट मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज अ अडल्ट्रेंट, बेरियम सल्फेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ अडल्ट्रेंट। ये फंक्शन निकल कर आ गया इसका, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास, बेरियम सल्फेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ अडल्ट्रेंट, एज अ अडल्ट्रेंट। फंक्शन ओवरऑल कॉस्ट कम करवाता है, वेट कम करवाता है। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, क्रैक डेवलप की टेंडेंसी कम करवाता है। तो ये फंक्शन हो गए किसके, अडल्ट्रेंट ना। ये सारे कंपोनेंट डिस्कस कर दिया आपने, जो जो कंपोनेंट है पेंट के अंदर, ये सारे कंपोनेंट डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। आया समझ पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे क्या आ गया आपके पास में,
डिफेक्ट्स ऑफ द पेंटेड सरफेस। पेंट में कौन कौन से डिफेक्ट हमें दिखाई देते हैं उसकी बात करनी है। बस क्या बता रहे हैं आपको, डिफेक्ट बहुत सारी वजह से हो सकते हैं। पेंट में डिफेक्ट बहुत सारे कारण की वजह से हो सकते हैं। पहला क्या आपके पास में, जैसे मे बी ड्यू टू इनकरेक्ट चॉइस ऑफ द पेंट। सरफेस के ऊपर करना कोई दूसरा पेंट था, आपने कोई दूसरा पेंट कर दिया जो कि उस सरफेस के लिए सुटेबल नहीं था, तो उसमें उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ द पेंट टू ए डैम्प सरफेस, गीली सरफेस पे अप्लाई करवा दिया पेंट, तब भी चांस है कि क्रैक डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, पुअर वर्कमैनशिप, इंसान ने गलत काम किया है पेंट के साथ, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करा, पुअर वर्कमैनशिप। ठीक है, ये सब फंक्शन, ये सब रीजन हो सकते हैं किस किस के डिफेक्ट के। जैसे क्या क्या हो सकता है, पहला गीले सरफेस पे कर दिया, इनकरेक्ट गलत चॉइस करी पेंट की, और लास्ट क्या आ गया आपके पास में, वर्कमैनशिप आ गया। लास्ट विल बी व्हाट, वर्कमैनशिप। ये क्या लिखा है, इसको छोड़ दो ना, इफेक्ट ऑफ द, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है साइड में यहाँ पे ना। ये किसी और चीज का आ गया, हाँ किसी और चीज का आ गया गलती से। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इफेक्ट ऑफ द। अब हम बात करते हैं किसकी, डिफेक्ट की बात करते हैं ना। डिफेक्ट्स, एक और कारण हो सकता है डिफेक्ट डेवलप होने का, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, जैसे कि डैम्प है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा है,